सोनी, सोनी, अरे अरे कार्तिक, सोए। मॉम, सुमित जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आ। हाँ। मॉम गहरी सांस लीजिए। भाई मॉम, आपका बीपी बहुत हाई है। मॉम, ये टैबलेट अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। मॉम प्लीज दवाई ले लो। सोनी प्लीज टैबलेट ले लो, जिद मत करो, दवाई लो। आपकी फिक्र हो रही है, प्लीज ये टैबलेट ले लो। पर वो लड़की जिसकी तू इतनी तारीफ कर रहा था, आज वो तेरे नजरों में सही है और तेरी मॉम गलत। 1-2 दिन हुए उसे मिले और वो तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। उसकी सोच सही है तेरे लिए और तेरी माँ की सोच गलत। मॉम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो लड़की मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मॉम, बल्कि आप ही हैं जो उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हैं और अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। मॉम, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, बल्कि हम सबको आपकी बहुत फिक्र है। यस मॉम। प्लीज अब आप ये टैबलेट ले लीजिए। मेरे लिए सिर्फ मेरी मॉम मैटर करती है। मेरी मॉम की खुशी, मेरी मॉम की हेल्थ, और कुछ नहीं। आई लव यू मॉम। आई ऑल्सो लव यू मॉम। वाह जी वाह प्राजी, तुसी इतनी बढ़िया खुशखबरी लेकर आए हो। ओ जी ऐसा लगता है ना जैसे हमारे कंधे की सारी जिम्मेदारियां आपने ले ली हो। मेरी पूर्णिमा के वास्ते इतना अच्छा रिश्ता। ओ जी मुंह मिठा करो जी। जरूर बहन जी। सतनाम जी, लड़के के और लड़के के परिवार के बारे में थोड़ा कुछ और बता देते तो कुड़ी भी आनी है जी। पता चल जाएगा कि जिस घर में जा रही है वो लोग कैसे हैं, तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी जी। कमाल करते हो भाई साहब। अगर मैचिंग ऊपर भगवान तो सेटिंग नीचे सतनाम से करता है। वो आपकी लड़की है, कोई गलत रिश्ता थोड़ी ना लाऊंगा। वो लड़का और लड़के के परिवार, वो क्या जी उच्च विचार है उनके। वो आपकी लड़की की फोटो देखी फिर भी हाँ कर दी थी। अब बताओ ओए और क्या सवाल हैं आपके? नहीं जी, मैं समझा नहीं, मतलब क्या आपका? ओ जी हो कोई ना जी, सतनाम सिंह बड़ा समझदार है, सब समझा देगा आपको। वो मैंने जब आपकी लड़की की फोटो दिखाई ना, वो उनको उसके रंग से ज्यादा उसके गुण पसंद आए जो मैंने बताए उनको। वो मुझे तो लगा कि इतने उतावले हो गए कि लड़के को मेरे साथ ही घोड़ी पे भेज देंगे। अच्छा जी। वो बड़ा पछता रहे थे जी वो कि पहली वाली लड़की भी ना उसके रंग से ज्यादा उसके गुण देख लेते तो बेचारों को ये दिन ना देखना पड़ता। पर क्या करे जी, किस्मत है, इंसान ना ठोकर खा के समझता है। कोई नहीं पाजी, कोई नहीं। ओ जी दूसरा ब्याह है तो क्यों होया। ओ जी इनका भी तो दूसरा ब्याह है मेरे साथ। इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा परिवार है, हमारी पूर्णिमा उत्ते राज करेगी। और क्या चाहिए। ओ जी आप ना बस ये कुंडली मिलवाने। एक मिनट जी। सतनाम जी, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो जी, मैं सोच के बताऊंगा जी आपको। सत श्री अकाल।
सही कह रहे हैं भाई साहब, आपकी बेटी है, सोच समझ के फैसला लेना तो बनता ही है। बाकी जो भी फैसला हो मुझे बता देना, आगे की सारी सेटिंग सतनाम से कर देगा, यानी माई सेल्फ। ठीक है भाई साहब, थोड़ा जल्दी दस दियो। हाँ जी। जी क्यों है जी? ये शादी नहीं हो सकती। ओ जी क्यों नहीं हो बस। सकती है ना? सो अब इस पे और बहस नहीं होगी। एक बार बात तो सुन लो, देख तो लो। सारी जिंदगी मेरी बच्ची के रंग को लेके उसका मजाक उड़ाया गया। सारे रिश्ते हमारे घर की चौखट से आके उसके रंग की वजह से लौट गए। आज अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना बीजी, तो मैं भी तो इस मजाक का हिस्सा बन गया ना। तो फिर तो साबित हो गया कि मेरी बेटी में कमी है। कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची में। वो जैसी है ना, उसके जैसी कोई दुनिया में दूसरी नहीं है। ऊपर जाके मैंने पूर्णिमा की माँ को भी तो मुंह दिखाना। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या कहूंगा उससे कि मैं अपनी बेटी का अच्छा भविष्य नहीं दे सका, उसको अच्छा रिश्ता नहीं दे सका, और लेके आऊंगा उसके लिए अच्छा रिश्ता। घर गाड़ी ना सही, पर कोई लड़का बीजी उसके लिए जरूर ऐसा होगा जो उसको दिल से इज्जत देगा, जो उसका हाथ अपनाने की ना हिम्मत रखता होगा। जरूर होगा पुत्र। इतनी मुश्किल से न चंगा रिश्ता मिला था। हे रब्बा, अब कहां से लाऊं इसको लूटी के वास्ते दूसरा? कम इन। पूर्णिमा, प्लीज कम इन। कर्ज था ना आपका, कॉफी वही चुकाने आई हूँ। आपसे वादा किया था ना। आओ बैठो। अरे वाह, तुमने तो बड़े सस्ते में अपना कर्ज अदा कर दिया। मुझे लगा मैं किसी अच्छी कॉफी शॉप में बैठ के अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। वो क्या है ना, मेरी हाथ की बनाई हुई कॉफी आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। और वैसे भी उस दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था मैंने, तो उसकी भरपाई तो ईमानदारी से ही होनी चाहिए ना, इसलिए कॉफी लेके आ गई। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई तो फिर हम कहीं और भी चल सकते हैं, उसका ऑप्शन भी है। पर आए खूब पसंद आए, और आप मुझे ईमानदारी से जवाब दें। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। वाह, ये कॉफी तो सच में अच्छी है। देखो, वैसे मेरा मन तो आपके साथ कहीं बाहर कॉफी ट्रीट पे जाने का था, बट अगर इस कॉफी को छोड़ के मैं उस कॉफी को चूज करूंगा तो वो तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। वैसे तुमने ये कॉफी बनाई कैसे? आई विश मुझे रोज ऐसी कॉफी मिले। वैसे रेसिपी तो बहुत इजी है, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीक्रेट है। अगर इतनी इजी होती तो फिर सारी बड़ी कॉफी शॉप्स तुम्हारा सीक्रेट चुरा नहीं लेती। एक्सक्यूज मी। हाँ मॉम, हाँ मैं आ जाऊंगा डिनर टाइम तक ना। मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं चलती हूँ। सजा के तौर पर ही सही, और आपकी कॉफी बहुत अच्छी थी। आई होप आप रोज ऐसी गलतियां करें और रोज मुझे ऐसी सजा सुनाने का मौका मिले।
बेटा आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आपके पेट में दर्द है क्या? कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ। क्या हुआ? अदिति, अदिति, इस हेल्प करो। आ जाओ बेटा, इसे बेड पे रखो। तनु, इसके पेट में दर्द हो रहा है, देखो। बच्चा एक सेकंड, बच्चे नहीं रोते। ओह गॉड, इसके पेट में तो ट्यूमर है। हमें जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा और ट्यूमर को बाहर निकालना होगा। अदिति, इसके सारे टेस्ट अरेंज करो और देखो इनकी फैमिली में से कौन आए। बच्चे घबराते नहीं। आपको पता है ये जो डॉक्टर भैया है ना, ये बहुत बड़े डॉक्टर है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। और आजकल तो ऑपरेशन बहुत इजी हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार ऑपरेशन हो गया ना बच्चा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, ये बोल नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे सुन सकती हो ना? कार्तिक जी, ये देखिए, गुल्लू तोरापुर। बेटा, आपका नाम गुल्लू है? आप तोरापुर से हो? नहीं बेटा, घबराओ मत। पूर्णिमा, ये केस बहुत क्रिटिकल है, पर इस बच्चे की फैमिली के परमिशन के बिना हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। सर, इनकी फैमिली से यहाँ कोई नहीं है। कार्तिक जी, ये एक मासूम सी बच्ची है जो बोल भी नहीं सकती। आपके हॉस्पिटल के क्या रूल रेगुलेशंस है वो फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट तो इसकी जान है। हम फिलहाल उसके बारे में सोचते हैं, बाकी चीजें बाद में तो देख सकते हैं ना। और रही बात फॉर्म की, मैं उस पर साइन कर देती हूँ, इसकी फैमिली मैं बन जाती हूँ। अदिति, इन्हें ऑपरेशन के लिए रेडी करो। मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं, कुछ नहीं। केस थोड़ा क्रिटिकल है सर, करीब 10-12 साल। राइट। अरे गुल्लू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गुड लक लेके आई हूँ। मैं माता रानी के पास गई थी तुम्हारे लिए मन्नत मांगने। देखना, माता रानी सब ठीक कर देंगे, तुम फिक्र मत करो और तुम डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मैंने हॉस्पिटल के सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। अब तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्चा, कुछ नहीं हुआ, अब घबराइए मत। अरे क्या हुआ? आप है कौन और ऐसे ऐसे रास्ता क्यों रोका हमारा? तोरापुर पिंड दा प्रधान आ मैं। मेरे पिंड विच मेरी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिना इजाजत मेरे पिंड दी कुड़ी नाल तो कुछ नहीं कर सकती। वो हमारे पिंड में कोई अस्पताल में इलाज नहीं करवाता। कोई बीमार पड़े तो पापा जी की कृपा से ठीक होता है। ये बच्ची भी वहीं जाएगी। जे जीवन लिखा होएगा तो जिएगी, ते जे बुलावा आ गया तो जाएगी, समझे? ये आपका तोरापुर नहीं, हॉस्पिटल है।
इस बच्चे के पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, और ये ऑपरेशन उसके भले के लिए है। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। पूर्णिमा, क्या हुआ? कार्तिक जी, गुल्लू को लेके गए उसके घर वाले, वो बहुत खतरनाक लोग थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम ठीक हो? दसो भी जी, ये कैसे लोग हैं ये? ऐसे जबरदस्ती बच्ची को उठा के ले गए ऐसी हालत में जब उसका ऑपरेशन होने वाला है, और वो क्या कह रहे हो, बाबा जी के पास गए? एक्चुअली हमें भी गुल्लू के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, हम ऑपरेशन के लिए रेडी भी नहीं थे, पर अगर उस लड़की को जल्दी कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है अंकल। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं खुद उसके गांव तोरापुर जाके उसके परिवार को समझाने की कोशिश करूंगा। शाबाश पुत्र, देखो ऐसे होने चाहिए बच्चे। बेटा मैं तो रब से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग तेरी गल मान जाएं और बच्ची के ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी कार्तिक बेटा, आप जो कर रहे हो ना बहुत ही बढ़िया कर रहे हो जी। बाबा आप पर मेहर करे। बहादुरी का काम तो पूर्णिमा ने किया है आंटी। पूर्णिमा गुल्लू का परिवार बनी, उसके ऑपरेशन का फॉर्म भरा और फिर उसके गांव वालों से बिना डरे उन्हें समझाने की भी कोशिश की। मुझे बहादुरी की प्रेरणा तो पूर्णिमा से ही मिली है। गुल्लू तो ऑपरेशन का नाम सुन के ही डर गई थी, पर पूर्णिमा ने जिस तरह उसे संभाला ऐसा लगा जैसे दोनों एक ही परिवार के हैं। अंकल, एक छोटी मासूम बच्ची की जान का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूर्णिमा मेरे साथ तोरापुर चले ताकि हम उसके परिवार को समझा पाए और ऑपरेशन के लिए राजी कर पाए। बेटा मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, ऐसी जगह पे मैं पूर्णिमा को नहीं भेज सकता।